नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सविता ठाकुर। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। शुरुआत हेडलाइन से। आपदा प्रभावितों को राहत, किराए और घरों के निर्माण के लिए राशि जारी। अप्रैल से हिमबस कार्ड के बिना नहीं फ्री सफर, सरकार ने हिमबस कार्ड बनाने की तिथि बढ़ाई। नालागढ़ पुलिस स्टेशन में बम धमाके के 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार। किराए के कमरे में पुलिस की रेड, चिट्टे के साथ 2 सगे भाइयों सहित 3 गिरफ्तार। पीएम का पुतला फूंकने की कोशिशें नाकाम, आरडीजी बंद होने के विरोध में युवा कांग्रेस का राजधानी में प्रदर्शन। गेहूं खरीद केंद्रों में अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की खरीद, 1 मार्च से शुरू होगी पंजीकरण प्रक्रिया। प्रदेश में अब 4 दिन मौसम साफ, कल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो सकती है बारिश। This bulletin is brought to you by Rainbow International School, Nagrota, Bakwa. अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में आई आपदा से बेघर हो चुके प्रभावितों के लिए सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल में आई आपदा से बेघर हो चुके प्रभावितों के लिए सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावितों को किराए के लिए 8.97 करोड़ रुपयों की राशि जारी कर दी है। साथ ही घरों के पुनर्निर्माण के लिए भी सरकार ने आपदा प्रभावितों को 141.61 करोड़ के रूप में पहली किस्त भी जारी की है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2025 में प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश भर में करीब 16,448 परिवार प्रभावित हुए थे। इस दौरान 2,246 मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे, जबकि 7,888 घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा था। सरकार ने प्रभावित परिवारों जिनके मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गए हैं या रहने योग्य नहीं रहे, उनको राहत प्रदान की है और किराए के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 8,97,90,000 रुपए जारी किए हैं। राज्य सरकार अपने संसाधनों से प्रत्येक आपदा प्रभावित परिवार को शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपए प्रति परिवार किराया सहायता के रूप में प्रदान कर रही है। सरकार की इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों के 2,817 परिवार और शहरी क्षेत्रों के 88 परिवार लाभान्वित हुए। हिमाचल की ब्यूटीज का इंतजार होगा खत्म। अगर फैशन है आपकी लैंग्वेज और स्पॉटलाइट आपका सपना, तो याद रखिए, ये सिर्फ एक पेजेंट नहीं, ये है एक पहचान। मिस हिमाचल 2026 ऑडिशंस शुरू हो रहे हैं 16 फरवरी से 28 फरवरी तक। अगर आपकी उम्र है 28 से 27 साल, तो हो जाइए तैयार अपनी किस्मत को स्टेज पर लाने के लिए। अपने नजदीकी ऑडिशन वेन्यू पर आइए, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कीजिए। इस बार जीतने वाली डिवास को मिलेगा कैश प्राइज और उसी के साथ एक्सक्लूसिव मॉडलिंग असाइनमेंट्स भी और एक शाइनिंग फ्यूचर भी। तो किस बात की है देर, अभी करें रजिस्टर। मिस हिमाचल 2026 brought to you by Ernie University, co-powered by Rosa Herbal Care, hospitality partner Hotel Velvet Clarks Exotica, Zirakpur, radio partner Big FM. For more details, follow our Instagram page @Miss Himachal Official. Miss Himachal 2026, because queens are not made, they rise. हिमाचल में एचआरटीसी की बसों में 1 अप्रैल से बिना हिमबस कार्ड पास के निःशुल्क या रियायती यात्रा नहीं होगी। आइए जानते हैं कब तक बना सकते हैं कार्ड। हिमाचल में एचआरटीसी की बसों में 1 अप्रैल से बिना हिमबस कार्ड पास के निःशुल्क या रियायती यात्रा नहीं मिलेगी। इससे पहले सरकार ने एक और मौका दिया है और हिमबस कार्ड बनाने की समयावधि को बढ़ा दिया गया है। इसके तहत अब 31 मार्च तक इच्छुक लोग यह कार्ड बना सकेंगे। लिहाजा सरकार से मिले आदेशों के बाद एचआरटीसी प्रबंधन ने आगामी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक निपुण जिंदल ने सरकार से मिली डायरेक्शन के बाद आगामी निर्देश जारी किए हैं।
जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम को राज्य सरकार की ओर से निर्देश मिले हैं कि हिमबस पास के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि अब बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी गई है, जिसके बाद प्रबंधन की ओर से आगामी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत एचआरटीसी प्रबंधन ने निःशुल्क और रियायती यात्रा श्रेणी में आने वाले सभी पात्र नागरिकों को 31 मार्च 2026 तक अपना पंजीकरण करवाकर वैध हिमबस कार्ड प्राप्त करने को कहा है। निगम ने साफ किया है कि 1 अप्रैल 2026 से केवल वही नागरिक हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क या रियायती यात्रा सुविधा का लाभ उठा सकेंगे, जिनके पास वैध हिमबस कार्ड होगा। ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यह केवल एक स्कूल नहीं, यह एक विजन है जहां शिक्षा, संस्कार और सपने एक साथ आकार लेते हैं। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल क्वालिटी एजुकेशन के साथ स्टूडेंट्स को फ्यूचर रेडी बनाता है। यहाँ लर्निंग और कैम्ब्रिज एवं CBSE स्टैंडर्ड्स पर आधारित है। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब, इनोवेशन और क्रिएटिविटी का केंद्र है। हमें गर्व है अपने जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स पर, जहां छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। जर्मनी कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत जर्मनी से आए छात्र लूकास हमारे विद्यालय का हिस्सा बने। हमारी 11वीं की छात्रा श्रिया ने जापान विजिट में भाग लेकर विद्यालय और देश का नाम गौरवान्वित किया है। खेलों में भी रेनबो इंटरनेशनल स्कूल अग्रणी है। हॉर्स राइडिंग, टेबल टेनिस, जिम्नास्टिक्स, क्रिकेट। हमारे विद्यार्थी एकेडमिक और स्पोर्ट्स दोनों क्षेत्र में शाइन कर रहे हैं। सार्थक आर्य ने एशियन यूथ गेम्स में टेबल टेनिस में ब्रोंज मेडल जीतकर भारत और रेनबो का नाम गर्व से ऊंचा किया। जिम्नास्टिक्स में भी हमारे छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीते और हमें गौरवान्वित किया। अब एक और नई और बड़ी पहल, छात्रों को नीट, JEE, CUET और NDA जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग। यहाँ प्रतिभा को मिलता है सही मंच और सही दिशा। 1 जनवरी को नालागढ़ पुलिस स्टेशन में हुए IED विस्फोट में शामिल 2 मुख्य अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पंजाब में जालंधर काउंटर इंटेलिजेंस पुलिस ने SAS नगर काउंटर इंटेलिजेंस के साथ एक संयुक्त कार्रवाई में इस वर्ष 1 जनवरी को नालागढ़ पुलिस स्टेशन में हुए IED विस्फोट में शामिल 2 मुख्य अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने रविवार को बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान SBS नगर के रहने वाले महावीर उर्फ काका और मनप्रीत उर्फ मणि के तौर पर हुई है। ऑपरेशन के दौरान उनके पास से एक ग्लॉक पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े विदेश में मौजूद मास्टरमाइंड गोपी नवाज शहरिया और जस्सी कुलम के कहने पर काम कर रहे थे। गौरव यादव ने कहा कि आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने विदेशी हैंडलर्स के कहने पर IED और हैंड ग्रेनेड वाली खेप खरीदी थी। इन खेपों में से हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट करने के लिए एक IED का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस ने उनके 6 साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जो आतंकवादी हार्डवेयर उठाते और आगे गिराते थे, और इन दोनों की गिरफ्तारी के साथ पूरे मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो गया है। पुलिस ने किराए के कमरे में दबिश देकर 2 सगे भाइयों समेत 3 युवकों को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। आइए जानते हैं कहां का है मामला। शिमला के लोअर खलीणी इलाके में पुलिस ने किराए के कमरे में दबिश देकर 2 सगे भाइयों समेत 3 युवकों को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से कुल 6.560 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम इलाके में नियमित गश्त पर थी। इसी दौरान संदेह के आधार पर लोअर खलीणी स्थित एक किराए के कमरे की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कमरे में मौजूद 3 युवकों के पास से नशीला पदार्थ बरामद हुआ। पुलिस ने मौके पर ही तीनों को हिरासत में ले लिया। तीनों मूल रूप से गांव सेंज, डाकघर पंद्राणु, तहसील जुब्बल, जिला शिमला के रहने वाले हैं और फिलहाल लोअर खलीणी में सूद भवन में किराए पर रह रहे थे।
पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से चिट्टा बरामद होने के बाद उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी यह नशीला पदार्थ कहां से लाए थे और इसे कहां सप्लाई की योजना कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच जारी है और आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की भी पड़ताल की जा रही है। देश में चल रहे एआई समिट और आरडीजी बंद होने के विरोध में रविवार को हिमाचल युवा कांग्रेस ने राजधानी शिमला में विरोध प्रदर्शन किया। आइए जानते हैं क्या है मामला। देश में चल रहे एआई समिट और आरडीजी बंद होने के विरोध में रविवार को हिमाचल युवा कांग्रेस ने राजधानी शिमला में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पीएम का पुतला जलाने की नाकाम कोशिश की गई। प्रदर्शन के दौरान करीब 5 मिनट से भी अधिक समय तक पुलिस और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पुतले को छीनने के लिए खींचतान चलती रही, लेकिन लाख कोशिशों के बाद युवा कांग्रेस का पीएम का पुतला फूंकने का प्रयास पुलिस वालों ने विफल कर दिया। जानकारी के अनुसार रविवार को हिमाचल युवा कांग्रेस ने राजधानी शिमला में एआई समिट और राजस्व घाटा अनुदान बंद करने पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तय रणनीति के तहत प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन से युवा कांग्रेस अध्यक्ष छतर सिंह की अगुवाई में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन आरंभ किया, लेकिन मौके पर मुस्तैद खड़ी पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए कार्यकर्ताओं के पुतले को छीन लिया, जिस पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस बलों से पुतला छीनने में लग गए और दोनों तरफ इसके लिए खींचतान का दौर आरंभ हो गया। इस दौरान करीब 5 मिनट से भी अधिक समय तक पुलिस और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच खींचतान और धक्का मुक्की का दौर चला, लेकिन युवा कांग्रेस कार्यकर्ता पुतले को हासिल करने में नाकाम रहे। प्रदेश के गेहूं खरीद केंद्रों में 8 अप्रैल से किसानों से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। आइए जानते हैं इस बार कितना मिल रहा दाम। प्रदेश के गेहूं खरीद केंद्रों में 8 अप्रैल से किसानों से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। खाद्य आपूर्ति विभाग ने गेहूं खरीद के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। गेहूं खरीद केंद्रों में 8 अप्रैल से लेकर 15 जून तक किसानों के गेहूं की खरीद की जाएगी। किसानों से गेहूं की खरीद के लिए 1 मार्च से विभाग के पोर्टल पर किसानों के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। किसानों को ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपनी फसल का ब्यौरा भरने के बाद गेहूं की फसल बेचने के लिए पंजीकरण करना होगा। प्रदेश के किसान खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के बाद गेहूं की फसल बेचने के लिए टोकन नंबर और तिथि बताई जाएगी। पोर्टल पर बताई गई तिथि के अनुसार किसान गेहूं खरीद केंद्र में जाकर टोकन नंबर के साथ अपनी फसल बेच पाएंगे। एक मोबाइल नंबर पर एक ही पंजीकरण संभव है। प्रदेश सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 160 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस बार गेहूं की फसल का 2585 प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। हिमाचल प्रदेश में इस समय मौसम के मिजाज को समझना थोड़ा मुश्किल सा हो गया है। आइए जानते हैं मौसम का आगामी अपडेट। हिमाचल प्रदेश में इस समय मौसम के मिजाज को समझना थोड़ा मुश्किल सा हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में साफ मौसम रहने का अनुमान जताया है। हालांकि 23 फरवरी को प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। वहीं इसके बाद मौसम फिर साफ होने की संभावना है। IMD के अनुसार प्रदेश में तापमान सामान्य से ज्यादा चला हुआ है। खासतौर पर दिन के समय गर्मी का एहसास हो रहा है। अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद भी अगले कुछ दिनों तक दिन के तापमान में हल्की वृद्धि जारी रहने की संभावना है। हालांकि न्यूनतम तापमान में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव अपेक्षित नहीं है। सुबह और शाम के समय विशेषकर ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड का असर बना रह सकता है। चलते चलते मैं नजर डालेंगे कुछ अन्य खबरों पर। शिमला पुलिस ने नशा तस्करों पर कसा शिकंजा, 25 दिन में 18 नशा तस्कर भेजे जेल। HPU में एमटेक परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 28 फरवरी, मार्च में होगी परीक्षाएं। छोटी काशी मंडी में पिछले 7 दिनों से जारी भव्य देव समागम का आज हुआ समापन। देव दर्शनों के लिए लोगों का भारी हजूम उमड़ा। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।